नमस्कार मित्रों, मैं कैलाश डीडवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज हम सेट 2023 जो जीजीटीयू यूनिवर्सिटी ने 26 मार्च को करवाया है, आज हम इस पेपर को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक प्रथम प्रश्न पत्र का है और 51 से 150 तक हिंदी का है। तो हिंदी सेट 2023 का प्रश्न पत्र हम हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, आग का दरिया। आग का दरिया किसकी रचना है? तो ये कुर्तुल एन हैदर की रचना है। आग का दरिया। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, भरत मुनि का यह प्रसिद्ध सूत्र है। इस कथन के अंतर्गत निष्पत्ति का भट्ट लोलट के मत में अर्थ है, तो निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति हो जाएगा। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। अष्टछाप के कवियों में नहीं है। अष्टछाप के कवियों में नंददास है, गोविंद स्वामी है, चतुर्भुज दास है। हित हरिवंश अष्टछाप के कवियों में नहीं है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। किसकी पंक्तियां है? तो ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम का 1943 है। प्रथम का 1943, दूसरे प्रकाशन का 1951, तीसरे का 1959 और चौथे का 1979। ये चारों सप्तक है। रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, खूंटियों पर टंगे लोग भूल गए। तो खूंटियों पर टंगे हुए लोग, ये रघुवीर सहाय की रचना नहीं है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना। कोणार्क नाटक के रचनाकार है? तो कोणार्क नाटक के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर है। अगला प्रश्न है, विलोम किस नाटक का एक पात्र है? तो विलोम आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा है, जो 1946 में प्रकाशित है। क्योंकि इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मुख्य रूप से 4 उपन्यास लिखे हैं, तो इसकी ट्रिक है बीसी पा याद रखेंगे। बीसी पा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पौधा। शिवपालगंज गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है? शिवपालगंज गांव राग दरबारी उपन्यास की कथा वस्तु है। और क्योंकि मेला अंचल उपन्यास की मेरीगंज है और राग दरबारी का शिवपालगंज। इनमें मर्दुला गर्ग का उपन्यास नहीं है। जिंदगी नामा, उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं। तो जिंदगी नामा प्रसिद्ध उपन्यास मर्दुला गर्ग का नहीं है, यह है कृष्णा सोबती का ये उपन्यास है। शिरीष के फूल के निबंधकार है। शिरीष के फूल के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, विजयनिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय। तो शिरीष के फूल प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक
हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये ललित निबंधकार है। प्रकाशन वर्ष काल कर्म के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो इन चारों को आप देखोगे सही काल क्रम कौन सा है और क्रम प्रकाशन वर्ष मिलाते हुए इनके उत्तर। जैसे राग दरबारी उपन्यास है तो इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है ना? नहीं, मेला अंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1954 है। राग दरबारी का 1968, झूठा सच उपन्यास का 1958 है और राग दरबारी का 1968 है और तमस उपन्यास का 1973 है। तो इस प्रकार से इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। मुक्ति पर्व के उपन्यासकार कौन है? मुक्ति पर्व के उपन्यासकार मोहनदास नेमिसराय। हीरा डोम द्वारा लिखित अछूत की शिकायत शीर्षक कविता जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी किस भाषा बोली में लिखी गई थी? तो हीरा डोम पत्रिका सरस्वती पत्रिका में छपी थी और ये भोजपुरी में लिखी थी। आगे, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र प्रसिद्ध रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। बुद्ध, बारूद और पहाड़ यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? नासिरा शर्मा, मधु कांकरिया, पद्मा सचदेव, इंदु जैन। तो यहाँ बुद्ध, बारूद और पहाड़, पहाड़ है ना, पहाड़ में क्या होते हैं? कंकर होते हैं। तो मधु कांकरिया इस उपन्यास की लेखिका है, मधु कांकरिया। पहाड़ से याद रख लेना, पहाड़ में कंकर होते हैं तो मधु कांकरिया। बुद्ध, बारूद और पहाड़। शेखर एक जीवनी कौन सी साहित्यिक विधा है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा है। रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्टाज है। रांगे राघव द्वारा लिखित उपन्यास लक्ष्मीपुरा, प्लॉट का मोर्चा, तूफानों के बीच और ऋण जल धन जल। तो रांगे राघव का तूफानों के बीच हो गया। लक्ष्मीपुरा हिंदी साहित्य का प्रथम रिपोर्टाज है और रांगे राघव का रिपोर्टाज तूफानों के बीच। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? एक साहित्यिक की डायरी के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार है? अंजना संधीर, जय वर्मा, जयप्रकाश करदम, कृष्णा सोबती। तो अंजना संधीर हो जाएगी। समास बहुलता द्वित्व, रेप एवं ट वर्णों का बाहुल्य किस गुणयुक्त रचना में होता है? तो ओज गुण में ट वर्णों का बाहुल्य, समास बहुला, द्वित्व आदि सभी ओज गुण में होता है। जैसे भूषण की एक पंक्ति है, इंद्र जिमि जंब पर बाढ़ वसु, अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। तो इसमें ओज गुण की प्रधानता है। काव्य में बिंब का कार्य है काव्यार्थ को पूर्णतया स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना, उक्त सभी। तो वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना, भाव को संप्रेषित करना, पूर्णतया स्पष्ट करना काव्यार्थ को, तो ये सभी उक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। क्रोचे ने सहजानुभूति का संबंध किस वाद से स्थापित किया है? तो क्रोचे का प्रसिद्ध वाद है अभिव्यंजनावाद और क्रोचे कहते हैं अभिव्यंजना ही सहजानुभूति है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। जम 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 मेघ बरसते हे सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा बिंब है? स्पर्श, घ्राण, दृश्य, श्रव्य। तो यहाँ श्रव्य बिंब हो जाएगा क्योंकि इनकी आवाज़ हमारे कानों तक पहुँच रही। द सेक्रेड वुड किसकी रचना है? तो टी.एस. इलियट, एजरा पाउंड, आई.ए. रिचर्ड्स, क्रोचे। तो द सेक्रेड वुड टी.एस. इलियट की
रचना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल कौन है? बहुत ही चर्चित, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। जॉन गिलक्रास्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल जॉन गिलक्रास्ट है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सीधा सीधा प्रश्न है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक है। रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनीपरक उपन्यास है? लोई का ताना, धरती मेरा घर, राई का पर्वत, सभी। जीवनीपरक उपन्यास लोई का ताना है। जीवनीपरक उपन्यास नहीं है मानस का हंस, खंजन नयन, देवकी का बेटा। तो ये भी मानस का हंस अमृतलाल नागर का जीवनीपरक उपन्यास है तुलसीदास के ऊपर। खंजन नयन ये भी जीवनीपरक उपन्यास है सूरदास के ऊपर। देवकी का बेटा ये भी जीवनीपरक उपन्यास है। मुर्दों का टीला ये जीवनीपरक उपन्यास नहीं है, ये मोहनजोदड़ो सभ्यता के ऊपर लिखित उपन्यास है और ऐतिहासिक उपन्यास है। आंखों की दहलीज के रचनाकार है। आंखों की दहलीज के रचनाकार मर्दुला गर्ग, उषा प्रियवंदा, मेहरुनिसा परवेज, नासिरा शर्मा। तो ये मेहरुनिसा परवेज का है आंखों की दहलीज। यह इनका पहला उपन्यास है। कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? कालक्रम के अनुसार हम देखें तो पहले यहीं से देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 में, विवेकी राय का 1924, नामवर सिंह का 1927 और कुबेरनाथ राय का 1933। तो इसका मतलब 1907, 1924, 1927, 1933। तो कालक्रम की दृष्टि से पहला विकल्प सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, नामवर सिंह, कुबेरनाथ राय। निम्नलिखित में कौन सी रचना आत्मकथा है? संस्कृति के 4 अध्याय, आप हुद्री, आवारा मसीहा, प्रेमचंद घर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप हुद्री। एक जिद्दी लड़की की कहानी, ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, जिसमें इसने संपूर्ण जीवन में अपने आप पर या अपने पर लगे आरोपों को और अपने जीवन की संपूर्ण हकीकत को रमणिका गुप्ता ने लिख दिया है, जिस पर कई प्रकार के आरोप भी लगे थे। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी। वाक्य में यह और वह कौन सी व्याकरणगत इकाइयाँ है? यह और वह दोनों ही सर्वनाम है। यह सार्वनामिक विशेषण है और वह संकेतवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह गुणवाचक विशेषण है और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। यह और वह दोनों ही विशेषण है। तो इसमें देखिए यह और वह, तो इसमें यह तो सार्वनामिक विशेषण है और वह यह संकेतवाचक, क्योंकि संकेत किया जा रहा है, तो यहाँ बी सही हो जाएगा। संविधान की 8वीं सूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई? तो ये 1992 ईस्वी में जोड़ी। कौन से कवि रिक्ति मुक्त कवि नहीं है? कनानंद बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव, ये सभी रीतिमुक्त कवि थे। तो द्विजदेव रीतिमुक्त है, आलम रीतिमुक्त है, बोधा रीतिमुक्त है। तो भिखारी दास ये रीतिमुक्त कवि नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना है? तो कुतुबुन, मुल्ला दाऊद, जायसी, इनमें से कोई नहीं। तो कुतुबुन को पहला कवि माना है, क्योंकि कुतुबुन की मृगनयनी रचना है। मृगनयनी, इस रचना को कुतुबुन ने लिखा था और आचार्य शुक्ल ने इसे पहला कवि माना है।
एक ट्रिक मैंने इसकी बनाई थी, मृग शकल मृगसी, शकल मृगसी, इसका भी है शकल मृगसी, यानी शुक्ल ने मृग नयनी के कवि कुतुबन को पहला कवि माना। शकल मृगसी गन पर हंसा, रामचंद्र पर हजार सत्य है। तो रामचंद्र पे, तो इस प्रकार से एक ट्रिक है, तो उसके हिसाब से कुतुबन पहला कवि है। चंदायन को माना गया है, अभी मुझे इसका ध्यान नहीं आ रहा। पद्मावत में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक मात्र है नागमती, पद्मावती, अलाउद्दीन, रत्नसेन। तो इसमें नागमती हो जाएगा कि नागमती ये दुनिया धंधा, बाचा सोई चरे चिद बंदा, मैं ही अर्थ पंडित न बूझा, काकी का कछु अर्थ न बूझा। तो इस प्रकार से नागमती ये दुनिया धंधा, तो ये नागमती सांसारिक बुद्धि। वाक्य रसात्मकम काव्यम, उक्ति किन आचार्यों की है? आचार्य दंडी, आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट। वाक्य रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ की है। प्रेमचंद द्वारा रचित महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास, निबंध, नाटक, कहानी। तो ये निबंध है, प्रेमचंद जी का अंतिम निबंध। जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है। काला पादरी, मगरी मानगढ़, नरक कुंड में वास, जो इतिहास में नहीं है। तो नरक कुंड में वास ये जनजाति केंद्रित नहीं है। काला पादरी है, मगरी मानगढ़ है, जो इतिहास में नहीं है। नरक कुंड में वास ये जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है। आगे है राम वृक्ष बेनुपुरु के गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब प्रश्न के विकल्पानुसार कला का प्रतीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी 11 वर्ष इंदुमती दुलई वाले। तो इंदुमती शुक्ल के अनुसार इंदुमती किशोरलाल गोस्वामी की ये प्रथम कहानी है। किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ने दौड़ते गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण हुआ है? तो ये अपना अपना भाग्य, परिंदे, ग्रेंग्रेन, पाजेब। तो अपना अपना भाग्य इसका ये सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो बर्फ में दो बच्चे ठिठुर रहे थे, किसी ने उनकी सहायता नहीं की, ऐसा इस में आता है अपना अपना भाग्य उपन्यास। जैनेन्द्र कुमार का ये उपन्यास। रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसने किससे 7 प्रश्न पूछे? नारद ने भगवान विष्णु से, गरुड़ जी ने काकभूषुंडी से, गरुड़ ने ऋषि लोमेश जी से, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से। इसमें गरुड़ ने काकभूषुंडी जी से, ये सही उत्तर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण है? चंद्रगुप्त ने, ध्रुव स्वामी ने, स्कंदगुप्त ने, जन्मेजय का नाग्य के सही उत्तर। अंजलि और श्रीपत उपेंद्रनाथ उसके किस नाटक के पात्र है? अंजो दीदी उपन्यास के पात्र है। वही धन्य जो मानमयी प्रणय के बाहुबल में खींची नई विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है, ये पंक्तियां किस रचना की है? कामायनी, उर्वशी, साकेत, तुलसीदास। तो ये उर्वशी की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है? परिवर्तनशीलता, पौराणिकता, अनुकरण, यादृच्छिकता। तो भाषा का अभिलक्षण में परिवर्तनशीलता आता है, अनुकरण आता है, यादृच्छिकता आती है, पौराणिकता नहीं आता है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, यह किसका कथन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना, धीरेन्द्रनाथ वर्मा, देवेंद्रनाथ शर्मा। तो भोलानाथ तिवारी का है। इनमें
अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है? अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थादेश, सभी। तो सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? ल, ड, ण, र। ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है। दंत्योष्ट व्यंजन कौन से है? प, भ, फ, व, ध, न, कोई नहीं। दंत्योष्ट दांत और ओष्ठ से बोलने वाले फ, व, तो ब सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 4, 5, 7, 8। वाक्य के 4 भेद माने है भोलानाथ तिवारी। वह आया होगा, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? विधान सूचक, आज्ञा सूचक, संदेह सूचक, इच्छा सूचक। तो यह संदेह सूचक उत्तर सही। किस ग्रंथ में रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है? काव्य अलंकार संग्रह, काव्याद्रस, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, काव्य मीमांसा। तो काव्य अलंकार सूत्रवर्ती वामन की जो ये रचना है, इसमें रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है। रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? मम्मट, रूप गोस्वामी, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ। तो पंडितराज जगन्नाथ रस गंगाधर रचना के रचनाकार है। काव्य शोभाकरान, धर्मान, अलंकारान, प्रचक्षते, यह परिभाषा किसकी है? दंडी की। यह परिभाषा दंडी की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? गीतावली, पार्वती मंगन, कवितावली, विनय पत्रिका। तो इसमें पार्वती मंगल ये ब्रज भाषा की नहीं, ये अवधी भाषा की रचना। प्लेटो मूल रूप से क्या थे? प्लेटो मूल रूप से दार्शनिक थे। पेरिप्सुस के रचनाकार कौन है? तो पेरिप्सुस के रचनाकार लॉन्जाइनस है। तीव्र भावावेग की स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती। यह किसका कथन है? तो ये लॉन्जाइनस का कथन है। इनमें अर्ध स्वर है य, व, प, फ, अ, ए, ऐ। तो प्रश्नानुसार इसमें अर्ध स्वर य और व होंगे। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के समर्थक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? चरित काव्य, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण, प्रेमाख्यान। तो चरित काव्य इसका सही उत्तर। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, चंदायन, खुसरो, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। सगुनई अगुनई नहीं कुछ बेदा, तुलसीदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां है, रामचरितमानस से ली गई है। कबीर पंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है? साखी, शबद, रमैनी। ये तो बीजक जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, इसके तीनों भाग है, साखी, शबद और रमैनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बीजक। लोक है लागी कवित बनावत, मोह है तो मोरी मेरे कवित बनावत, गणानंद। कि लोग तो कवित बना रहे, लेकिन मुझे तो मेरे कवित ने बनाया है। विशिष्ट व्यावसायिक भाषा का व्यावहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता है? साहित्यिक अनुवाद, तकनीकी अनुवाद, नाट्यानुवाद, सभी। विशिष्ट व्यावहारिक भाषा का व्यावसायिक भाषा का व्यावहारिक और समुचित प्रयोग, ये इसका उत्तर हो जाएगा तकनीकी अनुवाद। तकनीकी अनुवाद। आगे है
तकनीकी अनुवाद। आगे, चीप की दावत किसकी कहानी? चीप की दावत भीष्म साहनी की कहानी है। चीप की दावत भीष्म साहनी। देश की आज़ादी के पूर्व पश्चात के समय हुए दंगों का चित्रण किस रचना में नहीं है? राग दरबारी अमृतसर आ गया में है, तमस में है, सिक्का बदल गया में है। तो राग दरबारी इसका उत्तर सही। इनमें कौन सूफी कवि नहीं है? उस्मान, कासिम शाह, मंजन, शेख मोहम्मद। तो शेख मोहम्मद इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली है, और कवितावली में ही हनुमान बाहुक सम्मिलित है। तो इसका उत्तर कवितावली हो जाएगा। भाषा बोली न जानई जिनके कुल के दास, पंक्ति के कवि कौन है? भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जड़मती केशव दास। तो ये पंक्तियां केशव दास की है। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। एक टोकरी पर मिट्टी की ये पंक्तियां है, क्योंकि उस औरत को वकीलों से मिलकर अपनी झोपड़ी से निकलवा लिया जाता है, और वो औरत फिर उनसे एक टोकरी पर मिट्टी ले जाने के लिए उनसे प्रार्थना करती है कि मेरी झोपड़ी से मुझे एक टोकरी पर मिट्टी ले जाने दीजिए। किस कवि ने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा है? तो इसका उत्तर, किस कवि ने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा है? इसका उत्तर कबीर हो सकता है। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध पंक्तियां है। अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना विठल दास ने 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के मिलाकर 8 शिष्यों से ये बनाया अष्टछाप। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? रास पंचाध्यायी के रचनाकार सूरदास, स्वामी हरिदास, नरोत्तम स्वामी, नंददास। तो इसका उत्तर डी हो जाए। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। कुंभदास ने यह उक्ति किस बादशाह से कही है? शेरशाह, बाबर, शाहजहां, अकबर। अकबर को कही थी। घायल री गति घायल जानियो, हिवड़ो अगण संजोय। इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ राजस्थानी। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, रसकान के विषय में यह पंक्तियां भारतेंदु ने कही है। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की पंक्तियां है, क्योंकि इसकी एक मैंने ट्रिक याद करी। कल्पतरु चिंतामणि कवि श्रीपत है, तो चिंतामणि कल्पतरु रचना कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि। रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल किसने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। दशानन की नाभि में अमृत था, यहाँ दशानन में कौन सा समास है? दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात बहुब्री समास है। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है, ये अल्प प्राण महाप्राण आपने पहले से ही रटे हुए होंगे। अल्प प्राण तालव्य ध्वनि ज हो गई। छत्तीसगढ़ी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है? तो ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी में आती है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? प्रसिद्ध पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, क्योंकि यहाँ नामवर सिंह और लक्ष्मीकांत वर्मा में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन
नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की है और कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह की रचना है। तो ये आप ध्यान रख देंगे, हर परीक्षा में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? कानपुर से। कानपुर कहाँ है? कानपुर नहीं, कलकत्ता से। कलकत्ता से हिंदी का पहला समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। श्रीधर पाठक किस धारा के कवि है? श्रीधर पाठक राष्ट्रीय काव्यधारा, छायावाद, रहस्यवाद, स्वच्छंदवाद। तो स्वच्छंदवाद के कवि है। मेरे नगपति मेरे विशाल, मेरे नगपति मेरे विशाल रे रोक युधिष्ठिर को नहीं हाथ देने दो उसको स्वर्ग तीर, पर फिर हमें गांडीव गता लौटा दे अर्जुन वीर वीर। कह दे शंकर से आज करे वो प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का वह मंत्रोच्चार। तो ऐसी ये प्रसिद्ध पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की है। मेरे नगपति मेरे विशाल। जहाँ कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार हो? तो कारण के अभाव में बिना कारण के ही कार्य हो जाए तो ये विभावना अलंकार है। निम्नलिखित में कौन सा लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है? मुख्यार्थ की बाधा, मुख्यार्थ की बाधा ये तो लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण है। मुख्यार्थ का योग ये भी है। रूढ़ि अथवा प्रयोजन ये भी है। व्यंग्यार्थ की झलक ये लक्षणा में नहीं होता है। व्यंग्यार्थ की झलक। जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव की, राजेंद्र यादव, जहाँ लक्ष्मी कैद है। ओज गुण का कौन सा लक्षण सही है? कोमलकांत पदावली, ललित पदावली, कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग, प्रासादिक वर्णों का चयन। तो ये कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग ये ओज गुण का प्रमुख लक्षण है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये सेट 2023 में जो 100 प्रश्न हिंदी साहित्य से पूछे गए हैं, ये प्रश्न हमने हिंदी के देख लिए आज। और इन प्रश्नों को आप 2-3 बार जरूर देखें और आपको सेट की परीक्षा लगभग आप पास जरूर कर पाओगे। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी जोर शोर से तैयारी करें, सभी का सेट क्लियर हो ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। और आप आगे कॉलेज लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते रहे। इस आंसर की को, इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।